कि एक रील बहुत वायरल चल रहा था और वह रील जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का था। रामभद्राचार्य स्वयं को जगत गुरु कहते हैं। हालांकि जगत गुरु जो शब्द है यह सिर्फ और सिर्फ शंकराचार्य के लिए है, लेकिन रामभद्राचार्य भी अपने नाम के आगे जगत गुरु लगाते हैं। उनका एक रील बहुत वायरल चल रहा था, उनका एक क्लिप बहुत वायरल चल रहा था और उसमें उन्होंने कहा था उपाध्याय ब्राह्मणों के बारे में कि सरयू पारीन जो उपाध्याय ब्राह्मण होते हैं उनके बारे में उन्होंने कहा कि यह बहुत ही निम्न कोटि के ब्राह्मण होते हैं। यह बात है रामभद्राचार्य जी ने कहा। देखिए, जब यह इन्वेस्टिगेशन अब उन्होंने किस लिए उन्होंने ऐसा कहा, अब उस पर मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन यहां पर आज का विषय यह है कि उपाध्याय ब्राह्मणों का इतिहास क्या रहा है। मैं आपको बता दूं, वैदिक काल में मैं आप लोगों को ले जाना चाहूंगा। वैदिक काल में ले जाना चाहूंगा, ऋग वैदिक काल में ले जाना चाहूंगा। आज से 1500 बीसी पहले, मतलब आज से 3500 साल पहले हमारे देश में ऋग वैदिक कालखंड चल रहा था। देखिए, उस समय गुरुकुल की परंपरा थी और गुरुकुल में दो प्रकार के शिक्षक हुआ करते थे। दो प्रकार के शिक्षक हुआ करते थे। एक प्रकार के जो शिक्षक होते थे वह थे उपाध्याय, और एक और प्रकार था शिक्षकों का जिन्हें हम आचार्य कहते थे। आचार्य शिक्षक वह होते थे जो निःशुल्क ज्ञानार्जन कराते थे। आचार्य शिक्षक वह होते थे जो निःशुल्क शिक्षा देते थे। वह किसी प्रकार का कोई भी फीस नहीं लेते थे, कोई शुल्क नहीं लेते थे अपने छात्रों से। उपाध्याय वह शिक्षक होते थे जो शुल्क लेकर ही शिक्षा देते थे, मतलब उनका व्यवसाय था। उपाध्याय वह ब्राह्मण होते थे, उपाध्याय वह शिक्षक होते थे जो शुल्क लेने पर, पारिश्रमिक लेने पर ही ज्ञान देते थे। तो देखिए, वैदिक काल की ऐसी परंपरा रही है। वैदिक काल क्या, बाद में बहुत समय तक यह हमारे देश में, हमारे समाज में यह परंपरा रही है कि शिक्षकों को बहुत ही उत्तम स्थान दिया गया है और शिक्षकों को उत्तम स्थान दिया जाता था। और जो शिक्षक धन लेकर शिक्षा देता हो, जो ब्राह्मण धन लेकर शिक्षा देता हो, ऐसे ब्राह्मणों को निम्न कोटि का कहा गया। उपाध्याय जो होते थे वह बहुत ही ज्यादा विद्वान होते थे। उनको चारों वेदों का ज्ञान होता था। वेद, ब्राह्मण, आर्य, उपनिषद, संहिताओं में, स्मृतियों में वो पारंगत हुआ करते थे। लेकिन उनके अंदर एक बड़ी कमी यह थी, मतलब उस समय के अनुसार यह बड़ी कमी थी कि वह धन लेते थे तभी वह गुरुकुल में जाकर शिक्षा देने का काम करते थे। और इसीलिए बाकी ब्राह्मण समाजों ने उनका बहिष्करण कर दिया। बाकी ब्राह्मण समाजों ने उनका निंदा करना प्रारंभ कर दिया। वह विद्वान थे, लेकिन उसके बावजूद भी बाकी ब्राह्मण समुदाय के लोगों ने उनका निंदा करना प्रारंभ किया और इस तरह से सामाजिक स्तरों में, ब्राह्मणों के सामाजिक स्तरों में उन्हें सबसे निम्न कोटि का ब्राह्मण कहा जाने लगा। तो बस ये बात है, बाकी कोई बात नहीं है। हालांकि समय बदल चुका है, अब यह कोई वर्गीकरण नहीं है। और आज का समय जो है, आज अगर हम आधुनिक समय में देखें तो अब भाई हर कोई उपाध्याय है, हर शिक्षक उपाध्याय है। अगर वह धन नहीं लेगा तो उसका घर, उसका परिवार कैसे चलेगा? वह कैसे अपनी वह तो जीविका है ना, वह तो आजीविका का माध्यम आजकल शिक्षा है। तो आज जितने भी शिक्षक हैं वह सभी उपाध्याय की श्रेणी में ही आते हैं। हालांकि वैदिक काल में इसे निंदनीय माना जाता था कि कोई भी ब्राह्मण या कोई भी शिक्षक जो है वह धन लेकर शिक्षा नहीं दे सकता था। और इसीलिए आज के समाजों में कुछ ब्राह्मण समाजों में, कुछ ब्राह्मण परिवारों में इस तरह की भ्रांतियां प्रचलन में रहती हैं। हालांकि यह प्रतियोगिता का युग है और यह वह युग नहीं है कि आप किसी को सामाजिक स्तरों में किसी का विभाजन करें, किसी को निम्न कोटि में रखें, किसी को ऊंचे वर्ग में रखें। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यह रामभद्राचार्य का एक बयान था, तो उसी आधार पर यह हमारा सर्वे था। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।